BLV की। BLV का क्या है कि उमर सर ने कहा है कि आने वाले XYZ दिनों में बुलेटों में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन होंगे। नो डाउट बहुत जल्द, और 100% होंगे, 1,00,000% होंगे। बताने की बात ही नहीं है, सोचने की भी बात नहीं है। तो 1,00,000 रजिस्ट्रेशन जब बुलेटों में होंगे तो उस वक्त रॉयल पूल में एज पर कैलकुलेशंस एवरेज 3,00,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके रहेंगे। 3,00,000 लोग रॉयल पूल में एंटर करने के लिए कैपेबल हो चुके रहेंगे। ओके, तो अभी 3,00,000 लोगों को रॉयल पूल में आना है, तो हर एक बंदे को 1,00,000 BLV चाहिए। तो 3,00,000 गुणिला 1,00,000 अगर आप करेंगे तो 3,000 करोड़ BLV की डिमांड क्रिएट कर रहा है रॉयल पूल, जबकि BLV मार्केट में रहने वाले हैं सिर्फ 2,000 करोड़। तो सोचो, जितनी BLV की सप्लाई है उससे ज्यादा अगर रॉयल पूल की भूख है, रॉयल पूल की डिमांड है, बुलेटों की डिमांड है, बुलेटों में BLV की डिमांड है, तो यकीन मानो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने, जिन हरामियों ने 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में जो BLV बेचे, मतलब 50 पैसे में, 60 पैसे में, 3 रुपए में तो ठीक है करंट प्राइस में बेचे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने बेचे है ना, इनको रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में वो होगा। और जिन दोस्तों ने 100% फेथ करके, विश्वास करके उमर सर पे, मुझ पे, मेरे इनोवेशन क्लब के दोस्तों ने जिन्होंने विश्वास रखा है, यकीन माने 0.3 के रेट पे, मतलब 27 रुपए में आपका BLV जाएगा, 0.4 36 रुपीज में आपका BLV जाएगा, 0.5 45 रुपीज में आपका BLV जाएगा। और अगर आपके पास लाखों BLV है तो जैसे जैसे BLV की डिमांड बढ़ेगी रॉयल पूल में, आप BLV बेचोगे, लोग आपसे खरीदेंगे, रॉयल पूल में एंटर करेंगे और वहां पे आपका भी पैसा बनेगा और उन लोगों को भी रॉयल पूल में इनकम मिलेगी। तो ये रॉयल पूल की ताकत है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है, रॉयल पूल में जो BLV जाएंगे वो मार्केट में फिर से घूम के नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि रॉयल पूल में BLV गए तो रॉयल पूल से BLV आएंगे। रॉयल पूल से आपको मिलेगा USDB। अभी थोड़ा सा रॉयल पूल का USDB अगर PPT समझा है आपने, देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आखिरी मिनट में वो भी समझा देता हूँ। कंपनी क्या करेंगी, अभी मार्केट में एग्जांपल कि 5.5 करोड़ BLV है। हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि कंपनी के पास A क्लब और B क्लब मिलके 5 करोड़ USDB कंपनी के पास चले गए। तो कंपनी क्या करेगी, उसमें से 50%, ओनली 50% USDB जो रॉयल पूल में विनर है उनको देंगी। तो 2.5 करोड़ BLV रॉयल पूल के अचीवर्स को मिलेगा। अब ये 2.5 करोड़ BLV जो इनके पास आया है, तो ये कौन लेगा? ये सवाल है, ये क्वेश्चन से ये टेंशन है कि साला पहले ही नहीं बेचा जा रहा था, अभी ये आ गए, अभी ये कहां बेचूं? तो भैया आपके पास जो 2.5 करोड़ BLV है, सबके पास, एक बंदे के पास नहीं। तो जो नए दोस्त बुलेटों में अगले स्लॉट बाय करने के लिए उनको USDB चाहिए, जो नए दोस्त रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको USDB चाहिए, वो USDB ढूंढेंगे। तो वो किसके पास मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ रॉयल पूल अचीवर्स के पास। तो ये दोस्त उनको वो USDB बेचेंगे और जो रॉयल पूल में इनकम INR में दिखाया है वो एक्चुअली एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही आएगा। ओके, अब जैसे ये 2.5 करोड़ USDB एक महीने में A क्लब और B क्लब से वापस कंपनी के पास जाएंगे, तो कंपनी नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट मंथ में 2.5 करोड़ में से सिर्फ 50%, मतलब मान के चलते हैं 1.25 करोड़ USDB मार्केट में देगी। ये जो 1.25 करोड़ USDB मार्केट में जाएंगे, उसके नेक्स्ट मंथ में 50%, मतलब 60 लाख USDB मार्केट में देगी। ये जब 60 लाख जाएंगे, उसमें से 60 लाख वापस घूम के कंपनी के पास आएंगे, उसमें से सिर्फ 30 लाख देगी। नेक्स्ट मंथ 15 लाख देगी। तो सोचो दोस्तों, USDB मार्केट में आने कम हो रहे हैं, लेकिन बुलेटों में ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है। तो लोग USDB ढूंढेंगे, USDB नहीं मिलेंगे। हो सकता है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो कि सबका पैसा मेहनत का होता है, बट हो सकता है
जैसा BLV ब्लैक में बेचा गया वैसा 90 रुपए का USDB आने वाले समय में 180 रुपए का, 270 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का भी बेचा जा सकता है और लोग लेंगे। क्यों लेंगे? उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला और कैलकुलेशंस बता देता हूं। एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे दोस्त है चेतन मीना जी। ओके, अभी चेतन मीना जी के पास 8वां स्लॉट बाय करने के लिए बिटकॉइन बॉन्ड मतलब BBTC उनके पास पड़े हुए हैं। लग रहे 2300, 2400, 2500 उनके पास पड़े 5000, मतलब जितने लग रहे हैं उतने हैं। ठीक है, बट उनको चाहिए यहां पे USDB, जो लग रहे हैं उनको मोटा मोटा 2300 USDB लग रहे। अभी इनके पास बिटकॉइन तो पड़े हुए हैं डबल फिगर में, ट्रिपल फिगर में, लेकिन USDB नहीं है। फिर ये मुझे कॉल कर रहे हैं, संजय जी मुझे 2300 USDB दे दो। फिर वो कैलकुलेट क्या करेंगे कि भैया अभी 90 रुपए का रेट चल रहा है तो इतने इतने रुपए के मुझे लगेंगे। अभी वहां पे अगर मेरे पास USDB नहीं है और मैं वहां पे अगर माधव जी को फोन करता हूं कि माधव जी आपके पास USDB है, तो माधव जी कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, मेरे बंदे के पास है, मैं उसको पूछ के देखता हूं। माधव जी ने उसके बंदे को पूछा, उसने बोला कि भैया USDB तो है लेकिन 500 रुपए से दूंगा। फिर मैंने चेतन मीना जी को मैसेज किया कि सर USDB मिल रहा है सामने वाले से, लेकिन 500 रुपया रेट बोल रहा है। तो चेतन सर कैलकुलेट करके देखेंगे कि $500 का 500 रुपए का एक USDB है और मुझे इतने लग रहे हैं। INR में मेरे को जो पैसा लगना था उससे 5 गुना ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा बंदा रहेगा तो सोचेगा यार नहीं जान दे, इतना महंगा नहीं खरीदूंगा। लेकिन चेतन जी या जो भी जेन्युइन बंदा है जिसको बुलेटो समझ रहा है, वो क्या बोलेगा? अरे नहीं 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 नहीं, ये 500 नहीं भैया, तू 550 ले ले, मेरे को दे दे। क्योंकि अगर उन्होंने स्लॉट बाय नहीं किया 8वां, तो वहां पे उनकी जो इनकम मिस होगी तो वो होगी 2.25 बिटकॉइन। एक बंदा अगर मिस हो गया तो 2.25 बिटकॉइन। 2.25 बिटकॉइन की कीमत, हम 2 ही बिटकॉइन बोलते हैं, 50 लाख रुपया। जितना वो लेट करेंगे तो एक बंदा उनका कितने रुपए का मिस होगा? 50 लाख रुपए का। अगर 2 बंदे मिस हो गए तो कितना रुपया मिस होगा? 1 करोड़ रुपया। 3 बंदा मिस हो गया तो कितना होगा? 1.5 करोड़ रुपया। वो सोचेंगे भैया छोड़ो, 2, 4, 5, 10 लाख रुपया ऐसे वैसे, बट ये इनकम मैं मिस नहीं करूंगा। क्योंकि आपको पता है 8वें स्लॉट में 16 प्लस मतलब एवरेज मेरे हिसाब से 20 बिटकॉइन आते हैं। 20 बिटकॉइन की कीमत आप सब जानते हो आज के करंट रेट में, और आने वाले समय में तो पूछने की बात ही नहीं है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि रॉयल पूल में जो इनकम USDB में आएगी वो मार्केट में आपके पास आने से पहले उसकी डिमांड खड़ी होगी, क्योंकि वो कम होते 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 10-15 लाख USDB पे आ जाएगा। और आने वाले लोग 8वें स्लॉट पे, 7वें स्लॉट पे पहुंचने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पे मार्केट में रॉयल पूल से आने वाली USDB की अमाउंट बहुत कम हो चुकी रहेगी। तो दोस्तों, मेरे प्यारे इनोवेशन क्लब के सारे दोस्तों, मेरे प्यारे सारे दोस्तों, मेरा आप पूरे इनोवेशन क्लब से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इन चीजों को समझे। आने वाले महीने भर में आप पूरी मेहनत से, शिद्दत से इस सिस्टम में ध्यान दे दे और 6 महीने तक ग्राउंड लेवल पे काम करे। यकीन माने बुलेटो में A क्लब, B क्लब, रॉयल पूल, C मशीन आने वाली पुरखे बैठ के खाएंगी। इतना पैसा इस सिस्टम से आने वाला है। तो अभी मेरा आखिरी वर्ड यह है कि इनोवेशन क्लब में, रॉयल पूल में जो $20,000 का फंड कार के लिए दिया गया है, तो मैंने जो प्लानिंग की है, मैंने जो कैलकुलेशंस किया है, मुझे लगता है कि इनोवेशन क्लब से कम 1000 लोग कार अचीवर्स बन सकते हैं। इतना आसान और सिंपल तरीका है यहाँ पे काम करने का। ओके, मैसेज थोड़ा लंबा हो गया, कल ये कंटिन्यू करने का था बट इफिशियंसी नहीं थी, इसलिए मैंने कल का मैसेज 21 मिनट का किया और आज का 30 मिनट का हो गया है।